नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों। भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं की हुई कार्यशाला। गांधी पार्क में आंदोलनकारियों ने दिया धरना। पीजी कॉलेज लोहाघाट में युवा संसद प्रतियोगिता का एसपी ने किया शुभारंभ। पंतनगर सिटकुल की एक कंपनी के श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन पर लगाया जबरन रिजाइन लिखवाने, मारपीट करने व हिटलरशाही का 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा कार्यकर्तियों ने दिया धरना। एक बार फिर दरकने लगा वर्णावत पर्व। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर हुआ बैठक का आयोजन। बाजपुर की बोना कॉलोनी में लापता चारों युवक हरिद्वार में मिले। जिलाधिकारी उदयराज सिंह की अध्यक्षता में हुई कृषकों की बैठक। जीआईसी दिगाली चौड़ में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अभिभावकों ने किया जोरदार प्रदर्शन। विशाल मेले व भंडारे के साथ जन्माष्टमी महोत्सव का हुआ समापन। राज्य आंदोलनकारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। प्रशासन ने हटाया मंडी समिति के बाहर सड़क से अतिक्रमण। मोहान के पास बरसाती नालों के बीच फंसे लगभग 300 से अधिक लोग। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को रामनगर में कोटद्वार रोड पर स्थित पर्वतीय सभा में भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर आयोजित कार्यकर्ताओं की कार्यशाला में पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट एवं नगर अध्यक्ष मदन जोशी के अलावा कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें, कार्यशाला में जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने बताया कि पार्टी के सदस्यता अभियान को पूरे देश में संगठन पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। लेकिन जनरली जब किसी से ओटीपी के सदस्यता अभियान का एक कार्यक्रम संगठन पर्व के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी पूरे भारतवर्ष में संगठन पर्व के रूप में अपने कार्यक्रम सभी मंडलों तक, सभी अपने बूथों तक जा रही है। और निश्चित तौर पर 2 तारीख को हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सदस्यता ग्रहण करेंगे और उसके बाद ये सदस्यता पूरे देश में चलेगी। और इसी क्रम में आज हम यहाँ अपने नैनीताल जिले के रामनगर नगर मंडल पर पहुँचे हैं और यहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, क्योंकि इसके माध्यम से जो हमारे संगठन पर्व की जो बारीकियाँ हैं वो अपने अपने पूरे कार्यकर्ताओं तक, अपने बूथ अध्यक्षों तक, अपने शक्ति केंद्र संयोजकों तक पहुँचाई हैं। इसके बाद से चूँकि ये 2 तारीख से कार्यक्रम सभी शक्ति केंद्रों पर, बूथों पर प्रारंभ होना है, इसलिए आज यहाँ पर एक कार्यशाला के माध्यम से सभी को प्रशिक्षण दिया गया। अल्मोड़ा में आज गांधी पार्क में धरना देते हुए राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि गैरसैंण राजधानी ही अब पहाड़ के विकास का एकमात्र विकल्प है, इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी को एक मंच पर आकर ये लड़ाई लड़नी होगी। पहाड़ के अस्तित्व को बचाने के लिए जहाँ एक सशक्त भू कानून की आवश्यकता है, वहीं विगत सरकारों द्वारा भूमि की खरीद फरोख्त के लिए खुली छूट दिए जाने वाले कानून अविलंब समाप्त किए जाए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट के स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय में बुधवार को 2 दिनी युवा संसद प्रतियोगिता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता की अध्यक्षता व कार्यक्रम के नोडल डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा के संचालन में शुरू हुई। इस प्रतियोगिता का एसपी चंपावत अजय गणपति ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। साथ ही इस शानदार प्रतियोगिता के लिए आयोजकों व महाविद्यालय परिवार को बधाई दी। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के पूर्व छात्र सहित महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। देश में गरीबों की ऐसी दयनीय स्थिति है, तो हमारी सरकार ने क्या कर रखा है? स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस तरीके का इवेंट एक हेल्दी डेमोक्रेसी में डिबेट और वाद विवाद संवाद इस हमारे डिस्कोर्स को और मजबूत करता है और संसदीय कार्यप्रणाली को और मजबूत करता है, जिसका हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं सभी यहाँ के स्टाफ को और प्राचार्य मैम को और ऑर्गेनाइजर्स को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। पहली बार स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में हो रहा है। यह भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा दिया गया कार्यक्रम है, राज्य सरकार के द्वारा किया कार्यक्रम है, हमारे उच्च शिक्षा निदेशक के द्वारा दिया गया कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है उसको एक शिक्षा के माध्यम से छात्र छात्रों के बीच में प्रचार प्रसारित करना, जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं समाज के, छात्र छात्रों के बीच में उठाकर और पक्ष और विपक्ष के बीच में आपसी सहमति, सहिष्णुता के माध्यम से अपनी बात को रखना। और इस कार्यक्रम का उससे बड़ा उद्देश्य है कि एक हमारी संसदीय लोकतंत्र जो प्रणाली है वो कैसे काम करती है, कानून कैसे बनते हैं, हमारे विधेयक कैसे पास होते हैं और अध्यक्ष की क्या भूमिका क्या होती है, हमारे जो प्रधान सचिव उनकी क्या भूमिका होती है, पक्ष की क्या भूमिका होती है और विपक्ष की क्या भूमिका होती है, प्रश्नकाल क्या होता है। इन सब का हमें उन सब विद्यार्थियों को अवगत कराना है और उनके मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी और एक अच्छे विद्यार्थी और एक जागरूक विद्यार्थी होने के नाते भी उनके लिए शिक्षाप्रद कार्यक्रम होगा।
महोत्सव हमारा कार्यक्रम लोहाघाट महाविद्यालय चंपावत जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है और ये पूरी कोशिश की गई है कि ये प्रोग्राम हमारा दी बेस्ट हो। उसको करने हमने कोशिश की है, वो कहाँ तक सफल होगा मेरे को विश्वास है कि पूर्ण सफल होगा। हमारी जो यूथ है, हमारे जो युवा जन है, उनको जरूर ही आज के दिनों में पता होना चाहिए कि संसद की कार्यवाही कैसे होती है और साथ में क्या ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उसमें पक्ष और विपक्ष किस तरह से बहस करता है और एक सही नतीजे भी निकलते हैं। इस चीज का ज्ञान कराने के लिए भारत सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हमें प्रेरित किया गया था और हमने उसको किया है। और इस कार्यक्रम की मुख्य भूमिका में डॉक्टर लखेड़ा जो हमारे नोडल अधिकारी पूरे जिले के युवा संसद कार्यक्रम के लिए और हमारे महाविद्यालय में राजनीति शास्त्र विज्ञान के HOD हैं, उन्होंने अपना पूर्ण मेहनत करके बच्चों को तैयार करके यहाँ पंतनगर सिडकुल की एक कंपनी के श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन पर जबरन रिजाइन लिखवाने, मारपीट करने और हिटलरशाही का आरोप लगाया और गेट पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मेरा नाम ललित कुमार है और मैं डॉल्फिन मजदूर संगठन का अध्यक्ष हूँ। धरने पे बैठने की तो कोई हमारी रणनीति नहीं थी, ना कोई हमारा विचार था, लेकिन लड़के आ रहे थे। लड़कों के मन में ये थी कि हमें ज़बरदस्ती ठेकेदारी में डाल दिया गया है, हम इसका विरोध करेंगे। लड़के रुके थे तो ठेकेदार ने उनके ऊपर हाथापाई करी, उन्हें मारने की कोशिश करी और लेडीज़ों को गाली भी दी है ठेकेदार ने। तो इसके विरोध में सारे लोग एकजुट हो गए, जितने भी हैं इन लोगों ने हिम्मत दिखाई, ये लोग एकजुट हो गए। और शायद गुलाम हैं वो अंदर बैठे हैं, लेकिन इन लोगों ने गलत चीज़ का विरोध करने के बाद ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए। हमारी मांग तो यही है कि जिन लोगों को ठेकेदारी में डाला गया है उन्हें दोबारा कंपनी बेस पे करा जाए, क्योंकि ठेकेदारी में आज तक जो हिंदुस्तान में लड़ाइयाँ हुई हैं, यानी गुलाम भारत में भी ऐसा नहीं हुआ कि परमानेंट लोग ठेकेदारी में जाएं। आज़ाद भारत होने के बाद 78 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि परमानेंट से ठेकेदारी में जाए। हमेशा लड़ाई ठेकेदारी से परमानेंट जाने के लिए होती है। लोगों के ज़बरदस्ती डिज़ाइन लगवा लिए हैं, डिज़ाइन लगा दिए हैं। चलो मानो बंदे ने अपने आप डिज़ाइन लगा दिया, क्या आपने फुल एंड फाइनल करा? नहीं करा। आप भारत के संविधान के हिसाब से तो चलोगे? मुझे तो ये लगता है उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में यहाँ भारत का संविधान ही लागू नहीं होता। ALC शासन प्रशासन सब कानों में और आंखों में चश्मे लगा के अंधे बने बैठे हैं, गूंगे बने बैठे हैं। ALC में हमारी लगभग 5 महीने से वार्ता चल रही है। पहले ALC हमारे दीपक कुमार थे, वो उनका ट्रांसफ़र हो गया। दूसरे आए अरविंद सैनी। 3 महीने में अरविंद सैनी ये तय नहीं करवा पाए मेजरमेंट से कि आप किन बंदों को अंदर लोगे, किन को बाहर लगोगे। जिन लोगों की गेट बंदी है, लगभग 40 लोगों की गेट बंदी है, 30 लोगों की हमने लिस्ट दे दी है और 10 लोगों ने अपनी पर्सन लगाई है। लेकिन 3 महीने में ALC मेजरमेंट से ये तय नहीं करवा पाया है कि आप किन बंदों को अंदर रखोगे या किन को बाहर लोगे। हमें कभी बोनस नहीं मिलता। क्या ALC कंपनी वालों से पूछ के कार्रवाई करेंगे कि तुमने पिछली दिवाली का बोनस क्यों नहीं दिया, जबकि बोनस एक्ट में साफ लिखा है कि कम से कम 10,000 बोनस मिलना चाहिए, लेकिन हमें 1 रुपये नहीं मिलता बोनस का। 300 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये और 1 डिब्बा दे दिया जाता है। इस प्रकार से दे दिया जाता है, लेकिन कभी भी हमारे लिए, और जबकि बोनस एक्ट में लिखा है कि 31 नवंबर तक बोनस मिल जाना चाहिए, लेकिन हम 10 साल से 8 साल से काम कर रहे हैं, हमें अभी तक बोनस नहीं मिला। हम एप्लीकेशन लगाते हैं, परमानेंट लेटर की मांग करते हैं, हम सैलरी स्लिप भी नहीं मिलती हमारी कंपनी में। हम सैलरी स्लिप की मांग करते हैं तो कंपनी मैनेजमेंट फर्दे लगा देता है, हमें नोटिस समा देता है, तुम्हारी ये नोटिस है। तो कहीं नहीं कहीं हमें गुलाम बनाने की साजिश है कि अगर हम अपने अधिकारों की आवाज़ उठाएंगे तो हमें नोटिस दे दिया जाता है। ये सरासर गलत और गुलाम बनाने की साजिश है। हम इस गुलामी को नाकाम बिल्कुल वो नहीं करेंगे और ऐसी चीज़ का हम हमेशा विरोध करेंगे। PP के उधर 2 लड़कों के साथ मारपीट करी गई है, उनका नाम तो फिलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन 2 लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज भी दी है। हम इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहे हैं, हम ठेकेदार हैं और भी लोग हैं, लेकिन हमारी कंपनी, मैं अपनी कंपनी की पढ़ाई भी करता हूँ। हमारी कंपनी कैसी भी है, कुछ भी है, लेकिन हमारा मैनेजमेंट कभी हमसे गलत नहीं बोला। ये ठेकेदार 4 दिन से आए हुए हमारे लड़कों को मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। अभी पीछे एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है, ठेकेदार कह रहा है एक लड़के से कि मैं तुझे 5 मिनट में देखता हूँ, तू 5 मिनट रुक, 5 मिनट में तुझे बताता हूँ। उसने मारने को लड़के बुला लिए, फिर मैंने लड़कों को फोन करा, मैंने आज ठेकेदार उसे मार रहा है, कल तुम्हें भी मारेगा। तो सब लड़कों ने उसका विरोध करा और लड़के एकजुट हुए, तो ठेकेदार को वहाँ झुकना पड़ा। आज सिडकुल के अंदर ये हो रहा है।
हमारी कंपनी जब चालू हुई थी तो हमारी एक कंपनी थी और आज हमने मेहनत खून पसीने कमाई तो हमने मालिक की 5 कंपनी कर दी। लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, न्यूनतम सैलरी के लिए मांग उठाते हैं, बोनस के लिए मांग उठाते हैं तो हमारे ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया जाता है। हमारे यहाँ के SDM इतने महान हैं, हमारा मैनेजमेंट फ़ोन करता है तो हमारे SDM हमारे लिए नोटिस भेज देते हैं, 504 का नोटिस भेज देते हैं, थाने में भिजवा देते हैं, 3 दिन की जेल करवा देते हैं। 504 में शांति भंग के मामले में पट्टे बढ़वाते हैं। हमारे यहाँ के SDM इतने महान हैं। यहाँ बिल्कुल भारत का संविधान है ही नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है और यहाँ पर उद्योगपतियों का ही संविधान लागू होता है। यहाँ अगर मजदूर अपनी हक उठाए तो उद्योगपति इधर के और इधर वाले हमारे मजदूरों को मारे। एक सुई मालिक बनाता है, कंपनी मालिक सुई बनाता है तो उसका रेट कंपनी मालिक तय करता है। अरे हमारा रेट तो सरकार ने तय कर रखा है और हम वही मांग कर रहे हैं जो सरकार ने हमारा रेट तय कर चुका है वो हमें दो, लेकिन ये वो भी नहीं देते। जो रेट सरकार ने तय कर रखा है उसकी जिम्मेदारी किसकी? यहाँ की शासन और प्रशासन की। लेकिन यहाँ का शासन और प्रशासन उद्योगपतियों के नीचे झुकता है। हम DIG के पास गए थे गुंडा एक्ट के लिए, कह रहे मजदूरों पर नहीं। हमारी मांगे ये हैं कि हम 8-10 साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आज भी हम न्यूनतम वेतनमान पे ही हैं। न्यूनतम वेतनमान जो कि आज का जो रेट है उसी रेट पे हम 10 साल से काम कर रहे हैं, उसी रेट पे हैं आज भी। हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, पहली मांग हमारी ये है। जो हमारे भाइयों के जो रिजाइन ज़बरदस्ती इलीगल रूप से इन्होंने डरा धमका के ले लिए हैं वो फटने चाहिए। वो सारे के सारे इलीगल हैं, किसी को कोई हिसाब नहीं दिया गया है। ये हमारी मांगे हैं, उनके रिजाइन फटने चाहिए और हमें परमानेंट लेटर चाहिए। हम परमानेंट बंदे हैं तो हमें परमानेंट लेटर चाहिए, तभी हम यहाँ से उठेंगे। जैसे मैं अभी कंपनी बेस से ही हूँ, मुझ पर बहुत प्रेशर डाला गया है लेकिन मैं कंपनी बेस पे रहा, मगर मैं ठेकेदारी में नहीं हुआ हूँ। मगर कुछ हमारे भाइयों को और ज़्यादा टॉर्चर करके वो कुछ ठेकेदारी में चले गए हैं। उनका ना तो फाइनल करा गया है और ना ही उनका जो पहले का जो हिसाब होता है, हिसाब बनता नहीं बनता, वो पैसा नहीं दिया गया उन लोगों को। तो वो काहे के इलीगल है, वो इलीगल है तो उनके फटने चाहिए। जोर जबरदस्ती यानी कि तुमने तलवार रख के या किसी के जबरदस्ती उसको घेर के ऐसा अगर करवा लिया रिजाइन तो वो इलीगल हुए ना। मालिक ने अभी हाथ उठाया हमारे ललित भाई पे, जो हमारे नेता हैं, कार्य वो अध्यक्ष हैं हमारे संगठन के, उन पे हाथ उठाया मालिक ने। ठेकेदारों के बंदों पे मारा भी है उन्हें। उधम सिंह नगर जनपद के मुख्यालय रुद्रपुर में आज आशा कार्यकर्तियों ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में धरना दिया। इस दौरान आशा वर्कर्स ने 9000 में दम नहीं, 18,000 से कम नहीं आदि नारेबाजी के बीच सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। बाद में CM के नाम संबोधित ज्ञापन भी जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मेरा नाम चंद्रावती है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ और आज हम अपनी मांग पत्र को लेके यहाँ DM सर के पास आए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए। और सर अभी हम लोग यहाँ 11 बजे हम आ गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी शासन प्रशासन अभी तक हमें कोई खबर लेने वाला नहीं है। हमारी बहनें इतनी रोड में इतनी धूप में आप देख रहे हैं कि कितनी परेशान है और हमारी कोई ज़्यादा बड़ी मांगें भी नहीं है, ठीक है। तो हम अपनी मांगों को लेके आए हैं। तो हमारी पहली मांग है कि जो हमारा जो 600 रुपये पर डे के हिसाब से 18,000 मानदेय होना चाहिए हमारा। महीने में एक महीने में हमारी सैलरी 18,000 आनी चाहिए। और दूसरी मांग हमारी है कि जब रिटायर होते हैं तो हमें 10 लाख रुपए सेवानिवृत्त होने पे दिया जाए। और हमारी तीसरी मांग है कि क्या कहते हैं आंगनवाड़ी की जो पदोन्नति है, जो वहाँ की जो जिस सेंटर की सहायिका है, अगर वो इंटर पास है तो उसको वहीं पे मतलब पदोन्नति कर दी जाए, ना कि कहीं अन्य जगह से सहायिकाओं की भर्ती की जाए। क्योंकि हमारी वो बहनें लगातार वो अपना आंगनवाड़ी को अपना समय देती आई हैं, अपना जीवन देती आई हैं। जब उनका पदोन्नति की बात आती है तो दूसरे सेंटर से या कहीं से भी बाहर से भर्ती कर दी जाती है। और चौथी मांग है कि जैसे हमारी जो 60 साल की उम्र के बाद जो सेवानिवृत्त होते हैं तो उसकी जगह में हमें 62 साल में मतलब 2 साल हमें बढ़ा दिया जाए, जैसे अन्य विभागों में बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और जो है 5वीं मांग हमारी है कि गोल्डन कार्ड, जैसे हमारे आए दिन पर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, हमारी आंगनवाड़ियाँ इतनी मानदेय हमारा इतना कम है सर कि अगर कहीं किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो वो अपना इलाज भी नहीं करा सकती, तो उसे गोल्डन कार्ड मतलब आंगनवाड़ियों को दिया जाए। और जो है 6ठी मांग हमारी है कि जो अभी तक जैसे काम तो सारा हमारे से ऑनलाइन लिया जा रहा है, ठीक है। और ना विभाग ने सरकार ने अभी तक कोई मोबाइल नहीं दिया है। जो पहले मोबाइल दिए थे वो बहुत ही थर्ड क्वालिटी के थे और वो ज़्यादातर मोबाइल ख़राब हो चुके हैं। और आज सरकार ये कहती है कि सारा काम आप मोबाइल पे करके दीजिए। तो जो बताइए कि सरकार अगर हमें हथियार नहीं देगी तो हम लड़ेंगे किससे, ठीक है। तो हमें पहले तो हमें मोबाइल अच्छी क्वालिटी का दिया जाए
और क्या कहते हैं, सातवीं मांग हमारी है कि जो हमारा जो आंगनवाड़ियों के लिए जो राशन आता है, अंडे चिप्स आते हैं, उसका ढुलान नहीं दिया जाता है हमें, वो ढुलान हमें दिया जाए। और जो है और जो भवन किराए जो है, 8वीं मांग हमारी है, जो भवन हमारे जो है निजी भवन में चल रहे हैं और उन पे सरकार ये कह रहे हैं कि अभी अपने यहाँ से निजी से हटाइए। और उसका गांव के लेवल की बात करें सर, तो उसमें जो है 750 रुपये से 1000 का जो है भवन किराया है। और 1700 में कोई आजकल भवन देने वाला है नहीं, रूम नहीं दे रहा है, लैट्रिन बाथरूम किचन सब कुछ चाहिए आंगनवाड़ी में, लेकिन बस पैसा कम होगा, कम पैसे पे कोई रूम नहीं मिल रहा है। तो वो 1000 की बजाय वो 2000 जो है भवन किराया दिया जाए। और बस यही है हमारी मांगे हैं सर। और हम ये सरकार को एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर वो हम अभी एक ज्ञापन की तरह देकर हम बता रहे हैं कि हमारी मांगों को सुन लिया जाए, नहीं तो जो है आगे के चल के जैसे 15 दिनों के बाद या 15 दिनों के बाद जो हम जो है सीधे वो आ जाएंगे, क्या कहते हैं, धरने पे बैठ जाएंगे हम लोग, हम कोई काम नहीं करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हम ये लगा लो, हम कोई काम करने वाले हैं नहीं सर। पोषण ट्रैकर का इतना काम बढ़ा दिया गया है कि आज जो है हम खुद बोझले हुए हैं। मेरा नाम चंद्रावती है। उत्तरकाशी में वर्णावत पर्वत एक बार फिर दरकने लगा है। देर रात करीबन 11 बजे पर्वत के एक हिस्से से भूस्खलन हुआ, जिससे गुफियारा में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। साथ ही 2003 की कड़वी यादें भी ताजा हो गई। मामले को लेकर आपदा सचिव ने कहा है कि देर रात घटनास्थल पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। भूस्खलन से कोई जनहानि व पशुहानि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के माध्यम से एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जो पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन को 1 दिन के भीतर ही देगी। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कल रात में लगभग 11 बजे के आसपास ये सूचना मिली है कि वर्णावत पर्वत के आसपास के एरिया में, वो पर्वत का मेन पार्ट नहीं है, उसके बगल में है, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। उस लैंडस्लाइड से कोई नुकसान नहीं हुआ किसी तरह से। हमारी टीम रात में वहाँ पहुँच गई थी, कंट्रोल रूम में सारे लोग पहुँच गए थे, मौके पर काफ़ी लोग पहुँच गए थे, सीनियर अधिकारी देखे हैं। और अभी फ़िलहाल की स्थिति है कि सामान्य है, कोई लैंडस्लाइड नहीं हो रहा है। रात में लैंडस्लाइड किया गया था, जो हुआ था उसका जो है कोई परिणाम, इसमें कोई दुष्परिणाम सामने नहीं आया है। किसी प्रकार से जनहानि, पशुहानि या कोई प्रॉपर्टी का लॉस नहीं हुआ है। टीम एक डीएम ने गठित की है एसडीएम की अध्यक्षता में, वो आज विजिट कर रही है और आज ही रिपोर्ट देने के लिए कहा गया उनसे। और इसके बाद फिर जो है जब रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी, जो भी सुधारात्मक कार्रवाई है, जो कार्रवाई करनी है वो चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून के सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत संयुक्त मोर्चा कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ भाजपा के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सदस्यता अभियान के जरिए भाजपा का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मोर्चों की बैठक में आप भी शामिल हैं, मोर्चे के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी है और 3 तारीख को आप भी सदस्यता लेने जा रहे हैं, तो क्या संदेश है कार्यकर्ता? ये संगठन पर्व हमारा 3 साल के बाद होता है और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुँचें, समाज के अंतिम छोर तक पहुँचें। और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा। हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहां अभी हमारी पार्टी को और पहुंचना है और हमको विस्तार करना है। हमारा संगठन का भी विस्तार होगा और निश्चित रूप से जहां संगठन का विस्तार होगा वहीं हमारे प्रदेश के लिए भी जो हमारी योजनाएँ हैं केंद्र की और राज्य की, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार में एक बड़ी सहायता इस अभियान के माध्यम से मिलेगी। बाजपुर में घर से परिजनों को बिना बताए गए गंगा स्नान को हरिद्वार पहुंचे 4 युवकों को पुलिस ने बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया है। बता दें, मंगलवार को कोतवाली बाजपुर में तैनात एसआई सुनील कुमार ने 4 युवकों की काउंसलिंग की। आपको बता दें कि रविवार को वार्ड 12 भौना इस्लाम नगर निवासी 4 युवक परिजनों को बिना बताए घर से एक साथ लापता हो गए थे।
जिनकी तलाश शुरू कर दी गई थी। उसके बाद किशोर हरिद्वार में हर की पौड़ी क्षेत्र में मिले। इस दौरान हरिद्वार पुलिस ने चारों युवकों को चौकी में बैठाया और अभिभावकों के पहुंचने पर सुपुर्द कर दिया। बहुत मन कर रहा था हमारा, हर की पौड़ी जाने का बहुत मन कर रहा था सर। तो सर हम 7 वाली ट्रेन से हम लालकुआं गए सर, वहाँ से हमने खाना उना खाया, फ्रूटी भी। तो सर हम फिर वहाँ गए, अनाउंसमेंट हो रहा था ये गाड़ी वहाँ तक जाएगी। तो सर हम वहाँ पहुँचे स्टेशन पे सर, वहाँ से खाना उना खा के हमने रिक्शे वाले से किया हर की पौड़ी पे सर, वहाँ गए। तो सर रात के 3 बज रहे थे सर, हमें नींद आ रही थी। तो सर हम थोड़ी देर बैठे तो सर नहाने लग गए। नहा के सर जी सुबह हुई सर, फिर हम गए सर, हम वहाँ गए थे मनसा देवी गए सर, हम मत्था टेका सर जी, नीचे आ रहे थे सर, बहुत याद आ रही थी हमें घर वालों की। सर हमने फ़ोन कर दिया तो सर स्टेशन पे गए सर, पैसे गिर गए थे 500 रुपये। तो सर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। तो सर हम वापस आए तो फूल वाले से फ़ोन लेके तो सर जी वो करा था, फ़ोन करा हमने कि हम यहाँ पे हैं हर की पौड़ी पे, सर जी आ जाओ लेने। तो हमें पुलिस वाले लेके गए थाने, फिर फ़ोन करा मम्मी पापा को, फिर ले गए घर वाले। हमारा कभी गए नहीं थे ज़िंदगी में। कि हम शाम को 6 बजे घर से निकले थे, निकलने के बाद ये लोग लालकुआं पहुँचे, लालकुआं से इन्होंने देहरादून की ट्रेन ली, ट्रेन में बैठ के ये लोग हरिद्वार उतरे, हरिद्वार से सीधे ये हर की पौड़ी गए। हर की पौड़ी में जाके इन्होंने जो भी खाना पीना खाया अपना और जो वहाँ सोए, उसके बाद ये बता रहे हैं जैसे कि इनके पैसे गिर गए। पैसे गिरने के बाद इन्हें फिर लगा कि हाँ कि हम कहीं नहीं जा पाएंगे, तो इन्हें घर की याद आई। घर की याद आने के बाद इन्होंने फ़ोन किया, यहाँ से फिर हमने कोतवाली में तहरीर भी दी, बात करी यहाँ पर। फिर वहाँ की पुलिस से जब पता लगा कि यहाँ की उन्होंने चौकी में बैठा दिया है उनको, तो देर रात्रि हम 7 बजे यहाँ से निकले, लगभग 10 बजे हम हरिद्वार पहुँच गए। सकुशल चारों बच्चों को हम अपने घर ले आए हैं। और सबसे मेरी यही आग्रह है कि अपने बच्चों का कृपया ध्यान रखें, उनकी इच्छाओं का भी ध्यान रखें, उनसे पूछा जाए कि उनके मन में क्या बातें हैं। अगर बच्चा ऐसा कदम उठाता है, हम नहीं चाहते कि भविष्य में किसी के बच्चे के साथ कोई भी चीज़ गलत हो। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे बच्चे हमारे सुरक्षित हमारे घर वापस आ गए। किसानों की समस्याओं को लेकर कृषकों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी उदयराज सिंह व कृषि अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की, जिसमें जिलाधिकारी किसानों की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर दिखे। वहीं इसी सभा में सभी किसानों एवं किसान संगठन के लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने ग्रीष्मकाल में धान के विकल्प के रूप में मक्का एवं गन्ने की फसल को क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिए। और वहीं जिस तरह से जल स्तर घटता जा रहा है, इसका कारण कहीं ना कहीं बेमौसमी धान को समझा जा रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक थी कृषक बंधु की, और सभी किसान संगठन के प्रतिनिधिगण आए थे और सभी लोगों से डिटेल में बातचीत हुई है। देखिए, बैठक होते रहना चाहिए, समस्याएं जब आएंगी तो उनका निदान भी होगा बातचीत से। आज कुछ चीज़ें आई हैं कि समर पैडी को लेकर अगर हम विकल्प दें तो एश्योरेंस होना चाहिए कि जो मक्का लगे वो सही ढंग से बिक जाए, या जो गन्ना सब्स्टिट्यूट हो तो गन्ने की वैरायटी अच्छी हो। तमाम चीज़ें हैं, जो खाद है, जो कीटनाशक दवाएं हैं वो मानक के अनुरूप हों। बिजली की समस्याएं भी आई हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग अब अलग से भी अब आज जो बिंदु आए हैं अपने अधिकारियों के साथ बैठेंगे। और 15 दिन बाद ये तय हुआ है कि किसान संगठन के 2 प्रतिनिधि, हर संगठन के, तो माने अगर 8 हैं तो 16 लोग हो जाएंगे, 16 हमारे अधिकारी हो जाएंगे, तो एक कोर ग्रुप की बैठक, कोर ग्रुप बन जाएगा। तो उन बैठकों में हमें चीज़ों को निर्णय लेने में आसानी रहेगी, और तब तक हम लोग सारे विकल्पों को तलाश भी लेंगे कि कहाँ पर क्या काम किया जा सकता है। हमारे उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक जीओ पास था कि हर महीने कृषक बंधु की बैठक हुआ करेगी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है यहाँ पर 2 वर्ष के बाद में ये कृषक बंधु की बैठक हो रही है। और बड़ा दिल दिखाते हुए जिलाधिकारी ने इस बैठक की ऑर्गेनाइजेशन की कि भाई नए हमारे मुख्य कृषि अधिकारी यहाँ पर आए हैं अभय सक्सेना जी, उन्होंने भी प्रपोज किया कि भाई जिलाधिकारी को समझाया कि भाई ये बैठक कृषक बंधु की यहाँ होती है और बहुत समस्याओं का समाधान हो किसानों का होता है उसमें। तो सहज जिलाधिकारी ने उसकी स्वीकृति दी और आज उसी संदर्भ में यहाँ
कृषक बंधु की बैठक हुई और प्रदेश के तमाम किसानों के जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने बिजली, पानी, धान, गेहूँ, गन्ना तमाम तरीके के अपने मुद्दे यहाँ पे रखे और संबंधित विभाग के अधिकारी भी थे। कुछ समस्याओं का निस्तारण मौके पे भी जिलाधिकारी महोदय के जैसे संज्ञान में आया। उन्होंने कहा कि इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको इनका निराकरण किया जाएगा। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं उनको एक हफ्ता 10 दिन में जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि एक कृषक बंधु की बैठक और बुलाई जाएगी, जिसमें वस्तु स्थिति जो भी है संबंधित विभाग से संबंधित जो समस्या है उसको लेकर एक बैठक बुलाकर और उन तमाम चीज़ों का समाधान कराया जाएगा जो समस्याएं किसानों के समक्ष आ रही हैं। विकासखंड लोहाघाट के सीमांत विद्यालय पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़ में मंगलवार को शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य पुष्कर सिंह बोरा एवं ग्राम प्रधान मोनू बिष्ट के नेतृत्व में अभिभावकों ने बैठक कर विद्यालय में तालाबंदी की तथा अभिभावकों ने अपनी एक सूत्रीय मांग का ज्ञापन जिलाधिकारी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मंगलवार को लोहाघाट नगर में लगे विशाल मेले के साथ 2 दिनी जन्माष्टमी महोत्सव का समापन हो गया है। मेले में हजारों लोगों ने प्रतिभाग किया। बता दें, दूर दूर क्षेत्र से आए व्यापारियों ने मेला स्थल में अपनी दुकानें सजाई थी, जिसमें लोगों के द्वारा जमकर खरीदारी की गई। इसके अलावा एकता चौक के व्यापारियों के द्वारा राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी निकाली गई, जिसमें भक्तजन भजन कीर्तन गाते हुए झूमते नाचते चल रहे थे। वहीं मेले में सुरक्षा को लेकर एसएचओ लोहाघाट अशोक कुमार के नेतृत्व में जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बहुत सुंदर, प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी बहुत सभी लोग उमंग से कथा में भी आए और महिलाओं ने कथा का बहुत आनंद लिया। क्षेत्रीय वासियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और हर साल की तरह इस बार और भव्य रूप से इसको समापन हुआ। सभी आने वाले श्रद्धालुओं का धन्यवाद। आगे भी यह कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहेगा आप सभी के सहयोग से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। राज्य आंदोलनकारियों के प्रदेशव्यापी आंदोलन के आह्वान पर आज हल्द्वानी के एसडीएम कोर्ट में आंदोलनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विधायकों के वेतन बढ़ाए जाने और राज्य की मूलभूत समस्याओं को जैस की तस होने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य बनाने के बजाय विधायक अपनी तनख्वाह बढ़ाने में लगे हुए हैं, जबकि राज्य आंदोलनकारियों को केवल 4,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। संवाददाता दीपक। आप लोग क्या मांगे? देखिए, पूरे प्रदेश भर में आज राज्य आंदोलनकारी ज्ञापन दे रहे हैं। एसडीएम के माध्यम से, डीएम के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि हमारी स्थायी राजधानी 24 साल में कहाँ होगी तय नहीं कर पाए हैं। हम स्थायी राजधानी गैरसैंण चाहते हैं और शहीदों के सपनों का राज्य चाहते हैं और पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दों को हम चाहते हैं। मूल भू कानून की हम आवश्यकता पर जोर देते हैं। जो आरक्षण जो कहते हैं कि साहब ओबीसी पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर ओबीसी का दर्जा ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम मूल निवासियों को ओबीसी, एसटी, एसटी का दर्जा मिलना चाहिए और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं और राज्य आंदोलन को हम चाहते हैं कि उनको स्वतंत्रता सेनानियों के समान दर्जा मिलना चाहिए और इनके पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनानी चाहिए। आप लोग की लंबे समय से मांगे कर रहे हैं। देखिए, अभी जो गैरसैंण में सदन हुआ है, इसमें हमारे माननीय विधायकों के जो वेतनमान है वो 4.5 लाख रुपए हो गया और हमारी जो गरीब जनता है वो लगातार जो है देखो परेशान है और सब लोग अभी जो है रोजगार के लिए परेशान है और हम लोग जो है आंदोलनकारी, राज्य आंदोलनकारी केवल 4,500 रुपए महीने का मिल रहा है, जबकि हमारे लोगों ने उत्तराखंड राज्य के लिए इतना संघर्ष किया, 42 लोगों ने शहादतें दी, उसके बाद भी आज जो है हमारे लोगों को जो है सम्मान नहीं मिल पाया उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को। तो ये सारी स्थितियां, यही मांग हमने इसमें रखी है ज्ञापन में। देखो, 24-25 जुलाई 79 से हम उत्तराखंड क्रांति दल के फाउंडर मेंबर हैं और हमने लगातार इस राज्य के संघर्ष किया है लोगों के साथ मिलकर के। सारे हमारे कुंवर साहब है, ये चिलवाल जी है, हमारे कापड़ी जी है, चंद्रशेखर कापड़ी जी, भूपेन ये जोशी जी है, हमारे प्रकाश जोशी जी है और केडी गुणवंत जी है। हम लोगों ने ये समय समय पर इस राज्य के लिए संघर्ष किया और ये राज्य का बड़ी मुश्किल से जो है 2000 में इसका राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन हम सारे आंदोलनकारियों ने जिस राज्य के लिए लड़ाई थी, जिस मकसद से जैसा राज्य बनना चाहिए था वो राज्य नहीं बन पाया है। तो आज भी हम सारे आंदोलनकारी इकट्ठे होकर के उस जो कल्पना की थी जिस राज्य की, उस राज्य के लिए हम अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर डी बंजी ने कहा था पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी जो है पहाड़ के काम आना चाहिए, वो आज तक नहीं आया। मांग यह है, आज तक हमारी राजधानी
जो 1992 में राजधानी का शिलान्यास गैरसैंण किया गया था, चंद्रनगर उसका नाम रखा गया था। आज तक वहां पर सरकार ने राजधानी का वो नहीं किया और खाली टाल मटोल कर रहे हैं। कोई ग्रीष्मकालीन कहता है, कोई शीतकालीन कहता है, कोई वर्षाकालीन कहता है। तो इसलिए जो है सरकार लटका रही है। और पहाड़ों में आज भी जंगल और जंगली जानवरों से और बंदरों से परेशान है। मेरा नाम खड़क सिंह बगरवाल। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बुधवार को रामनगर में प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल एवं जेसीबी मशीन की मदद से मंडी समिति के मुख्य गेट के बाहर लोक निर्माण विभाग की सड़क पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सुबह 6 बजे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। हालांकि अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन को अतिक्रमणकारियों के किसी भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मंडी परिसर के जो फ्रंट एरिया है वो मार्ग है हमारा पीडब्ल्यूडी का ढेला मार्ग। इसमें विगत कई वर्षों से 35 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसमें से 11 से अधिक ऐसे स्ट्रक्चर थे जिसमें दुकानें चल रही थी। इसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा यहाँ आवासीय भवन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। क्योंकि इस अतिक्रमण के संबंध में फरवरी में हमारे द्वारा सीमांकन किया गया था। सीमांकन में सभी को चिन्हित किया गया था, सभी को उसमें बता भी दिया गया था कि आप पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर बैठे हैं, आपको हटना पड़ेगा। इसके अलावा हमारी विकास योजनाएँ जैसे कि यहाँ से हमारा ढेला मार्ग से होते हुए आपका जो बाईपास बनना है हमारा नहर कवरिंग होते वो प्रस्तावित है। इसके अलावा मंडी परिसर की भी 60 दुकानें यहीं पे प्रस्तावित हैं। उन विकास योजनाएं भी वो सारी विकास योजनाएं भी इस अतिक्रमण की वजह से प्रभावित हो रही थी, जिसके दृष्टिगत सभी को पूर्व में पर्याप्त समय दिया गया, सुनवाई का पर्याप्त समय दिया गया। उसके बाद भी जब इनके द्वारा नहीं हटाया गया तो हमारे द्वारा बलपूर्वक उसको हटाया जा रहा है। सर, अगर देखा जाए कि आज अतिक्रमण से जो है मुक्त हो गई है पीडब्ल्यूडी की जमीन, भविष्य में क्या जो है फिर दोबारा कब्जा होने की संभावना, तो किस प्रकार के नहीं, भविष्य में किसी प्रकार का कब्जा नहीं होगा। पीडब्ल्यूडी द्वारा यहाँ पे सभी जगह बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र नगर पालिका में सम्मिलित हो चुका है। भविष्य में नगर पालिका द्वारा भी ये मंडी परिसर के बाहर पार्किंग के रूप में भी इसको विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ किसान बाजार भी विकसित होना है और सड़क का चौड़ीकरण भी प्रस्ताव। अल्मोड़ा जिले के मोहान क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से बीती शाम नेशनल हाईवे 309 में मोहान के पास बरसाती पनियाली नाला उफान पर आ गया। वहीं सल्ट अल्मोड़ा से दोपहर में जन्मे बच्चे व उसकी मां को इलाज के लिए रामनगर ला रही एम्बुलेंस भी पानी के आने से मौके पर फंस गई। वहीं नवजात शिशु के लगी ऑक्सीजन खत्म होने पर जेसीबी के जरिए नाला पार कर मौके पर ऑक्सीजन सिलेंडर प्रशासन द्वारा पहुंचाया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। गाड़ियां खड़ी है सब, सुबह से फंसे पड़े हैं हम 4 बजे से। बच्चे भी परेशान हो रखे हैं बिल्कुल। पानी लेके आए हम, पार करके अभी नदी पार करके, फिर भी वहाँ बोल गए सबको मोहान पे कोई आने के लिए राजी नहीं है। 6 बजे आएंगे बोलते हैं, सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे तक क्या करेंगे आदमी? यहाँ लोग जंगल है, पूरा जंगली पूरा जंगल है, जंगल का खतरा है। जंगल में हाथी शेर बाघ बहुत हैं। एम्बुलेंस में बच्चा फंसा हुआ था, एम्बुलेंस में यहाँ बच्चा फंसा पड़ा है। बहुत क्रिटिकल स्थिति है। बारिश शुरू हो गई, फिर दोबारा बारिश शुरू होने वाली है। पूरा सर अंधेरा, कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, पूरा अंधेरा। यहाँ कई आदमी है सर, कई पैदल पार करवाए हमने भी। बहुत क्रिटिकल स्थिति है सर। अभी यहाँ कम से कम 350 लोग फिर फंसे हुए हैं, ठीक है ना सर। और गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और कोई पता नहीं कब तक निकलेंगे यहाँ से लोग, ना भूखे प्यासे हैं सभी लोग। जंगली जानवर का डर अलग से है सर। इसके लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।